नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आपके अपने चैनल विद्या ई एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे होंगे। आज से देखिए यूपी पैट में एक टॉपिक दिया गया है दिवस का, तो आज से हम दिवस की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। हर माह के हम एक एक दिन क्या पढ़ेंगे, दिवस पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम आपके यूपी पैट की परीक्षा में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है आपकी। तो आज का जो माह है हमारा वो कौन सा है? जनवरी माह। आज जो हम दिवस पढ़ने वाले हैं वो किस माह के पढ़ने वाले हैं? जनवरी माह के हम दिवस पढ़ेंगे आज। तो देखिए आज का मोटिवेशनल कोट है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। यदि आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभार आपको फेल भी होना पड़ेगा। उससे आप निराश ना हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन मोड़ देते हुए आप आगे निकलेंगे और एक ना एक दिन सफलता आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो देखिए दिवस की सीरीज में पहला जो दिवस है आपका वो है 1 जनवरी का। 1 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। हम सभी लोग परिवार में रहते हैं, तो परिवार एकल परिवार भी होता है और संयुक्त परिवार भी होता है। तो ये वाला दिवस कौन सा है? वैश्विक परिवार दिवस है। वैश्विक परिवार दिवस शांति और साझा करने के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। 1 जनवरी को एक दिवस और है, 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी है। डीआरडीओ का क्या है? स्थापना दिवस भी है आपका 1 जनवरी का। आप इसे नोट कर लीजिए। 1 जनवरी का क्या है आपका? डीआरडीओ का स्थापना दिवस। डीआरडीओ की स्थापना की यदि हम बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर होगा इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आपके डीआरडीओ के वो हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के कौन है? अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है आपकी। 3 जनवरी को कौन सा दिवस होगा? तो 3 जनवरी को होता है आपका कौन सा है? राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस है। समाज सेविका थी एक सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले की क्या है? जयंती है इस दिन। इन्होंने क्या किया कि 5 सितंबर 1848 को पुणे में अपने पति के साथ मिलकर 9 छात्राओं के लिए महिलाओं के लिए क्या खोला? एक विद्यालय की स्थापना की। इन्हीं के उपलक्ष्य में इनकी जयंती को 3 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सावित्रीबाई फूले की क्या है? जयंती है इस दिन। उसके बाद 4 जनवरी का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा है? विश्व ब्रेल दिवस है आपका 4 जनवरी का। पहला आपसे पूछ लिया जाए पहला दिवस कब मनाया गया, तो पहला दिवस ये 2019 में मनाया गया। ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं आपके लुईस ब्रेल, तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने अंधे लोगों के लिए इस लिपि का क्या किया है? आविष्कार किया था। इसमें कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है इसमें कितने डॉट बिंदु होते हैं, तो इसमें 6 क्या होते हैं? डॉट बिंदु होते हैं, जिससे अंधे लोग पढ़कर बता देते हैं ये क्या लिखा हुआ है। 4 जनवरी के बाद अगला दिवस है आपका 8 जनवरी का। कौन सा है? 8 जनवरी का दिवस है आपका। तो 8 जनवरी यानी हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उससे एक दिन पहले हम युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर आपके मुख्य अतिथि आई सुश्री जेनेटा मैस्करहेस। ये ऑस्ट्रेलिया सांसद सचिव हैं, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी? तो सुश्री जेनेटा मैस्करहेस ऑस्ट्रेलिया की क्या है? सांसद हैं। ये आपके मुख्य अतिथि थी युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर। उसके बाद है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी का कौन सा है आपका? प्रवासी भारतीय दिवस।
प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब की घटना है? तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 की घटना है, जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। तो उन्हीं के वापस आने को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस कब घोषित किया गया? तो यह दिवस 2003 में जो है शुरू किया गया। अभी आपने वर्तमान में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एग्जाम में पूछ भी लिया है, आगे आने की भी क्या रहेगी? प्रबल संभावना रहेगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस पर थे ग्वाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। कौन थे? मोहम्मद इरफान जो हैं ग्वाना के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर क्या थे? आपके मुख्य अतिथि थे। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, जनवरी माह के पूरे आप दिवस पढ़ने वाले हैं, कोई भी दिवस आपका रहने वाला नहीं है। तो ग्वाना के आपसे भी पूछ सकता है कि मोहम्मद इरफान प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत आए थे, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ग्वाना के राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय महोत्सव आयोजित किया गया 2023 कहां पर? तो देखिए 8 से 10 जनवरी तक चला। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी तक चला, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में जो है प्रवासी भारतीय महोत्सव 2023 का क्या किया गया? आयोजन जो है किया गया आपके। तो आपसे पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि ग्वाना के राष्ट्रपति हैं आपके, कहां आयोजन किया गया महोत्सव? तो इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी तक जो है महोत्सव चला। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला दिवस 10 जनवरी, 10 जनवरी कौन सा है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है आप 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार 2006 में मनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2006 में जो है मनाया गया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। 2006 में जब पहली बार मनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया और कहां किया गया? तो पहला देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975, 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में जो है आयोजित किया गया। अभी वर्तमान में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया फिजी में। कहाँ आयोजित किया गया है? फिजी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फिजी में। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ खोला जाएगा? तो विश्व हिंदी जो सचिवालय है वो मॉरिशस में जो है खोला जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ खोला जाएगा? मॉरिशस में जो है खोला जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आपकी यदि पूछ ले कि राजभाषा हिंदी है और राजभाषा के लिए कौन सा भाग दिया गया है, तो भाग नंबर कौन सा है? 17 है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है आपकी राजभाषा दी गई है संविधान में। अगला है 11 जनवरी का दिवस है। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की क्या है? पुण्यतिथि, यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ होगा? निधन हुआ होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का एक फेमस नारा है, वो आपको याद रखना है कि कौन सा जो है इनका नारा है। तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आपसे पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान जो नारा है वो किसका है? तो यह आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री को ये पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि पहले वो व्यक्ति कौन से हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो यही व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनको मरणोपरांत 1966 में जो है भारत रत्न दिया गया। इसी दिन 11 जनवरी को ये एक और दिवस है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका टेस्ट पेपर भी होने वाला है इसी क्लास में। अच्छे से आप लिखें और अच्छे से तैयारी करें। अगला है 12 जनवरी को कौन नहीं जानता? 12 जनवरी का दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी को कौन सा है? राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की क्या है? इस दिन जो है जयंती है आपकी। अगर आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ,
तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनका यदि आपसे मृत्यु पूछ ली जाए तो 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 को जो है वेलूर मठ में जो है इनका क्या हुआ है, निधन हुआ, पश्चिम बंगाल में। पहला कब मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 1985 में मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की क्या है, जयंती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया इस बार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपसे पूछेगा कहाँ आयोजित किया गया, तो हुबली कर्नाटक में जो है आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की क्या की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस से, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या की थी, स्थापना जो है इन्होंने की थी। और इन्होंने एक बेहतरीन शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो कई बार पूछता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब भाग लिया, तो देखिए शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो है 1893 में जो है भाग लिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में क्या लिया, इन्होंने भाग लिया। एक राष्ट्रीय युवा दिवस है, एक और यहीं पर आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एक दिवस और है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये है आपका 12 अगस्त का, और 12 अगस्त का दिवस विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है 15 जनवरी का दिवस। 15 जनवरी का दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस है। इस दिन क्या हुआ था कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ भारतीय सेना की बागडोर जो है फील्ड मार्शल किसी दी एम करियप्पा को जो है ब्रिटेन कमांडर ने जो है सौंप दी थी। तो इसी दिन को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 जनवरी का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 2022 में इसको जो है स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यह दिवस 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है शुरुआत की गई। स्टार्टअप इंडिया सप्ताह कब से कब तक मनाते हैं, तो 10 से 16 जनवरी तक जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप क्या है आपका सप्ताह जो है मनाया जाता है। अगला है आपका 19 जनवरी का दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है आपका NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भारत में कहीं भी आपदा आती है तो NDRF की टीम जो है वहां वर्क करने जाती है। इसके लिए अधिनियम आया 2005 में और इसकी स्थापना की गई कब, इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई। NDRF की यदि आपसे पूछ ली जाए कि NDRF की जो है स्थापना कब की गई, तो 2006 में। तो मुख्यालय आप लिख लीजिए नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहां है इसका, नई दिल्ली में मुख्यालय है। महानिदेशक इसके कौन है, तो अतुल करवाल जी हैं। अतुल करवाल जो है इसके महानिदेशक हैं। NDRF की पहली महिला टुकड़ी को कहां भेजा गया, तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में जो है NDRF की पहली महिला टुकड़ी को जो है भेजा गया। NDRF की स्थापना दिवस है कब, 19 जनवरी। अगला है 23 जनवरी। 23 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सी जयंती पर यह दिवस स्टार्ट किया गया इनकी, तो 126वीं जयंती थी 2021 में। तो 2021 में यह दिवस घोषित किया गया राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जयंती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म कब हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो हुआ 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को जो है कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ। कटक उड़ीसा में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी 1897 को जो क्या हुआ, जन्म हुआ। और इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की 1938 में, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो
1838 में जो है इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की क्या की है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या किया, अध्यक्षता जो है की है आपकी। इन्हीं के नाम पर जो है रॉस द्वीप का नाम बदलकर, कौन से, रॉस द्वीप का नाम बदलकर, रॉस द्वीप का नाम बदलकर, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है कर दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया ये नामकरण, तो ये इनका नाम जो है परिवर्तन किया गया 2018 में। कब परिवर्तन किया गया, 2018 में जो है ये नाम इनका परिवर्तन किया गया, किसका, रॉस द्वीप का नाम। अगला है आपका 24 जनवरी का दिवस है आपका। तो 24 जनवरी का जो दिवस है आपका वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक दिन की देखिए मुख्यमंत्री बनाई गई उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा प्रश्न बना नहीं है, तो उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। यह दिवस 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। 24 जनवरी के दिन क्या हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री जो आपकी इंदिरा गांधी हैं, नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की क्या ली थी, शपथ ली थी। तो उन्हीं की याद में जो है ये 24 जनवरी का दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब का है, 11 अक्टूबर का है। और भी दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भी कब का है, 24 जनवरी का है, 24 जनवरी का। एक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में आप आंसर लगा देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी का है। एक और दिवस है बहुत महत्वपूर्ण आपका, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बहुत अच्छे से जानते होंगे। 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश जो है कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया, तो उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस जो है 2018 में मनाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या होगी, लखनऊ होगी। और लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो गोमती नदी के किनारे जो है बसा हुआ शहर है। 25 जनवरी का दिवस देख लेते हैं। 25 जनवरी का दिवस हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या की गई, स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यदि आपसे पूछ ले कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछ ले कि संविधान में किस भाग में ये मौजूद है, तो संविधान के भाग 15 में है और इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 324 से लेकर 329 तक। पूछ ले कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त, वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है कौन है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है, पहले चुनाव आयुक्त, आप लोग कमेंट करेंगे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है। तो पहले जो चुनाव आयुक्त हैं वो थे आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं। तो इस दिवस को, चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 2011 में जो है इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये वाला दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस ये मनाते हैं आप 27 सितंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यटन दिवस आप कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां से मान लीजिए अभी वीडियो की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी यूपी पैट कोई सी भी एग्जाम होगा वहां पर पूछने की प्रबल संभावना रहने वाली है। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी भारत का 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ है। 2023 में हमने 74वां क्या मनाया है, गणतंत्र दिवस मनाया है। आपसे पूछेगा 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो भारत की यात्रा पर मुख्य अतिथि बनकर जो है आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे और 26 जनवरी पर क्या थे, भारत के जो है मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का जो पुरस्कार है वो उत्तराखंड राज्य सरकार को दिया गया। उत्तराखंड की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। ये प्रश्न अभी वीडियो की परीक्षा में पूछा गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर पूछ ले कौन सा राज्य रहा, तो महाराष्ट्र रहा दूसरे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तीसरे नंबर पर आया है। उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर पर है। इसी दिन 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस और मनाते हैं, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को कौन सा दिवस और है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और है आपका 26 जनवरी। 27 जनवरी का कोई दिवस नहीं है। अगला है 29 जनवरी, तो 29 जनवरी का दिवस 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि 2023 का बता रहा है, ये 2023 में मैंने आपको बताया है कि 29 जनवरी को मनाया गया है, क्योंकि ये हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आपसे पूछ ले कि 2023 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया, तो 29 जनवरी को मनाया गया 2023 में। और 30 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका जो निधन है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। तो इन्हीं के दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। ये आपका थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम बहुविकल्पी की ओर चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर जो है बिल्कुल सही गए हैं। पहला है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं, तो वैश्विक परिवार दिवस 5/1/6/3। तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं हम, 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं, 1 जनवरी का है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस या तमिलनाडु का स्थापना दिवस। तो ये मनाते हैं 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस को हम मनाते हैं कब, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि कौन थे, प्रवासी भारतीय दिवस पर ग्वाना के राष्ट्रपति थे। ग्वाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान जो है मुख्य अतिथि थे आपके प्रवासी भारतीय दिवस। अगला आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब का है, तो 12 अगस्त का जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका। अगला लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि है वो हम कब मनाते हैं, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न दिया गया, तो 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से नवाजा गया। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, विश्व कुष्ठ निवारण उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, शहीद दिवस या विश्व विकलांगता दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है कब, 25 जनवरी का कौन सा दिवस है आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है आपका 25 जनवरी का। अगला है 6, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया। भारत का जो संविधान है वो किस तिथि को लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2023, यानी 2023 में कब मनाया गया ये दिवस, मैंने आपको बताया कि ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार 29 जनवरी को ये दिवस मनाया गया।
अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से कब है। तो ये वाला दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है आपका। अगला है चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय मतदाता, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता ही है कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हम चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के रूप में 25 जनवरी को जो है मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण थीम है आपकी 2023 की। तो वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। यानी वोटिंग क्या है? बेमिसाल है, मैं क्या करूंगा? अवश्य वोट दूंगा। सबसे पहले क्या देने जाऊंगा? वोट देने जाऊंगा। अगला है उस व्यक्ति की जयंती कब मनाई जाती है जिसने आजाद हिंद फौज का गठन किया? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इनकी जयंती को हम कब मनाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है इनकी जयंती को। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाते हैं? तो भारतीय जो सेना दिवस है वो कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस जो है मनाते हैं। अगला है आपका गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया, किसको दिया गया? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर रहा। इसमें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं हम? तो 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं और 2022 में जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शुरू किया गया। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदी दिवस 10 जनवरी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस बिल्कुल सही है। विश्व ब्रेल दिवस गलत है आपका, ये 5 जनवरी का ना होकर कब का है? 4 जनवरी का है ये वाला दिवस। तो आज की वीडियो में जनवरी माह के आपने पूरे जो है दिवस पढ़ लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए? प्रेस कर लीजिए। इसी तरह आपकी फरवरी माह, मार्च माह, इसी तरह से मैं 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आपके पूरे माह जो है कंप्लीट करा दूंगा, जिसके आपके यूपी पैट की परीक्षा में डे वाला जो दिवस है वो रहने वाला नहीं है। धन्यवाद।